अब बात चैत्र नवरात्रों की, जिसको लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। माता के मंदिर में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आपको देश भर के मंदिरों की तस्वीर भी अब दिखाते हैं, किस तरह से भक्त माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अलग ही उत्साह है, अलग ही उमंग है भक्तों के बीच। मां की पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में आज भी भक्तों की लंबी कतार जो है वो देखी गई है। मां के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त जो हैं वो पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते हुए ये भक्त मां के मंदिर, मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है, अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जितेंद्र मेरे साथ पानीपत से और सुरेंद्र मेरे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, देखिए आज जिस तरह से मंदिरों में सुबह से ही हम देख रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैसी उमंग, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह कैमरे और सबसे बड़ी बात यह मैं बता दूं आपको, उसको लेकर मैं तमाम श्रद्धालुओं की है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार उनकी झलक भी आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है आपको लगातार उम्मीद है। सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर की तरफ अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो ये देवी माँ के अद्भुत दर्शन है। आज नवरात्रि है, कल जो है आखिरी तो रामनवमी ये उनका काम करते हैं और अच्छे तरीके से गुजारा हो। यहाँ तक कहते हैं कि पार्वती माता जो है आपने श्रद्धालुओं पे आए हुए कष्टों को भी हर लेती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है माँ की श्रद्धा के लिए अभी देखिए कि तमाम श्रद्धालु जो है दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है व्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है जी। व्यवस्था अच्छी है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दर्शन करने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तस्वीरें भी हम वो देख पा रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास लौटूंगी, मैं चरखी दादरी से अपने सहयोगी का रुख करूंगी। आप बताइए किस तरह का जो नजारा है या किस तरह की तस्वीरें हैं मंदिरों में नजर आ रही हैं। सुरेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल सुबह से ही यहाँ जो माता के भक्त है, श्रद्धालु है, या आने शुरू हो गए हैं। चरखी दादरी के बालावाला मंदिर में स्थित एक देवी मंदिर है, वहाँ भी पूजा लगभग अगर हम बात करें चरखी दादरी की तो पूरे चरखी दादरी में 150 के करीब माता के मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पित करके मन्नतें मांगते हैं। वहीं आज हम जिस मंदिर में खड़े हैं, बालावाला मंदिर, उसमें भी देवी के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं और श्रद्धा से अपनी मन्नतें मांग रहे हैं जी। बिल्कुल, श्रद्धालु अपनी मन्नतें भी मांगते हैं माता रानी से, क्योंकि व्रत वो रखते हैं और ये 9 दिन बड़े ही पावन दिन माने जाते हैं। जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से एक अलग ही उमंग हम आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर देख पा रहे हैं, और कल आपने बताया कि अष्टमी है, इस बार अष्टमी तिथि जो है वो एक दिन पहले आ गई है, तो इसको लेकर जो तमाम पुजारी हैं, पंडित हैं, क्या कारण वो बता रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालु है वो रामनवमी मनाते हैं। अष्टमी पर जो है उनको जो है बुलाया जाता है। एक लंगर के रूप में जो है एक बच्चे को जो है बच्चे उनको सिखाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि माँ के 9 स्वरूप है और उनको दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद देकर दान किया जाता है। वही नवमी की बात करूँ तो नवमी जो है 6 अक्टूबर है और रामनवमी के बाद जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में त्योहार होते हैं वो
उन पर कुछ समय के लिए विराम लग जाएगा और उसके बाद फिर जो है सवाल शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो है सरकार बातचीत को जिस तरीके से वार्ता का जो है वार्ता का विशेष कृपा आज मानी जाती है। सारा दिन जो है आप मंदिर में आए और का दान करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी, माल फूलों का भोग लगता है और सबसे बड़ी बात है माता के समाप्त हो जाती है। यानी कि आप अगर किसी भी अवस्था में आप मंदिर चले गए माता के दर्शन करें तो आपको उसका लाभ मिलता है। और आप ये देखिए जिस जगह हम खड़े हैं ये वो पौराणिक मंदिर है जहाँ पर मराठों और हमेशा गालियों का युद्ध हुआ था। उसके साथ ये मंदिर बना था। मराठों की सेना इसी देवी मंदिर के प्रांगण में मराठे लेकर आए थे जो मैनेजमेंट हमारे पास हम इस तरीके बिल्कुल जितेंद्र, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि पीछे का जो कहा जा सकता है कि अब शोर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिर माता के भजन भी चल रहे हैं, तो आपको सुन पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए भक्तों के लिए अष्टमी जो कि कल है और नवमी, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कंजके इस दौरान भक्त जो है वो बिठाते हैं क्योंकि माँ के व्रत रखकर वो पूरे कहा जा सकता है 7 से 8 दिन पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं और कल अष्टमी तिथि जो है वो पड़ रही है। ऐसे में जो कल अष्टमी करने वाले हैं लोग, आज उनके लिए ये आखिरी नवरात्र का व्रत रहने वाला है, तो क्या कुछ भक्तों का इस पर कहना है? किस तरह से भक्त आज का दिन जो है वो बिताएंगे और खासतौर पर मंदिरों में अगर बात की जाए तो मंदिरों में कैसी रौनक नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए 9 दिन व्रत करके जब अष्टमी आती है, 7 दिन का व्रत करके जब अष्टमी आती है तो अष्टमी को कढ़ाई और कंजका को जमाया जाता है जिसमें 9 कन्याएं होती हैं। एक उनके साथ भैरव बिठाया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। उसके साथ ही अपना हवन के साथ वो अपना व्रत भी खोलते हैं। एक दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और भजन कीर्तन में सुबह शाम यहाँ मंदिरों में करते हैं। अपने घर में भी कुछ लोग भजन कीर्तन के साथ अपना समय बिताते हैं और अष्टमी से पूर्व एक दिन पूर्व रात को वो अपना भजन कीर्तन करते हैं, पूरी रात माता के भजन करते हैं। उसके बाद सुबह कढ़ाई की जाती है और जो व्रत है उसको पूरा किया जाता है, मांगी जाती है। और कहते हैं कि इन पावन दिनों में जो भी भक्त अपनी मन्नतें मांगता है, व्रत करता है श्रद्धा सुमन के साथ, तो उनकी सभी मन्नतें पूरी हो जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जानकारी देने के लिए। तस्वीरें भी जितेंद्र ने यहाँ पर दिखाई, मंदिरों में कितनी रौनक जो है वो है। जितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।